हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सभी पूरी तन्मयता के साथ अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे। लेकिन बार बार एक जैसे वीडियोस बनाने के लिए जो आप लोग को परेशानी होती है, तो प्रशासन जो है थोड़ी थोड़ी न्यूज़ हम लोग को रोज़ रोज़ देता रहता है तरह तरह से। आप लोग देख रहे हैं 21/22 जुलाई परीक्षा स्थगित। ठीक है, ये चीज़ आप लोग पिछले 24 घंटे से देख रहे होंगे, ये वाली आर्टिकल की कटिंग। लेकिन कहीं ना कहीं कितना कमज़ोर हम लोग का एजुकेशन सिस्टम है, वो भी देखने को मिल रहा है। खैर, जो भी अपडेट है उस पर अभी थोड़ा डिस्कस करेंगे। और जो कुछ नई भर्तियों की भी एक हिंट मिली हुई है उसको भी देखेंगे, खासकर कि एक ऐसा भी सब्जेक्ट है जो कि काफ़ी अंडररेटेड है यहाँ पर, यानी कि गवर्नमेंट की नज़र में। तो उस पर भी संविदा के टीचर्स जो हैं अपॉइंट होंगे, तो उस पर भी बात करेंगे। और अगर आप लोगों ने अभी भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को भी लाइक कीजिए अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगे, और कमेंट में बताइए कि आप लोग की क्या राय है, क्या विचार है अपने एजुकेशन सिस्टम को लेकर। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये जो आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये नई नई अपडेट है जो कि न्यूज़पेपर के माध्यम से हम लोग को मिली है। 21 व 22 जुलाई को होने वाली टीजीटी परीक्षा स्थगित। यानी कि जो, चलो पहले पढ़ लेते हैं फिर बाद में इसको और अच्छे से समझेंगे कि एक बात क्या है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने 21 व 22 जुलाई को होने वाली प्रशिक्षित स्नातक की परीक्षा, जो कि टीजीटी बोलते हैं हम लोग, को अपरिहार्य कारणों के चलते स्थगित कर दिया है। तो ये अपरिहार्य कारण कौन से हैं इनके, अभी नई तिथि की घोषणा नहीं की गई है। ठीक है, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने टीजीटी भर्ती परीक्षा को 14 व 15 मई को होने वाली परीक्षा को 21 व 22 जुलाई को कराने का निर्णय लिया गया था। ठीक है, परंतु आज आयोग के परीक्षा नियंत्रक देवेंद्र प्रताप सिंह की ओर से जारी विज्ञप्ति में उक्त परीक्षा को अपरिहार्य कारणों के चलते एक बार फिर से स्थगित कर दिया गया। तो ऐसे 4-4, 5-5 बार स्थगित कर रहे हैं। अब कोई अगर सोचे कि अपना करियर टीचिंग में बनाना चाहे, ये एकदम प्रैक्टिकल बात है, आप ही बताइए। कोई अगर सोचे कि वो टीचर बनना चाहता है, एक गवर्नमेंट टीचर, अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत करे, अपने माता पिता की सेवा करे, तो वो इंसान क्या करे। पिछले 3 साल से ऐसे लटकाए हुए हैं। मतलब देखिए, तैयारी के जो फेज़ होते हैं वो भी अलग अलग होते हैं। एक बार अगर आपने अच्छे से 3 महीने पढ़ लिया बैठ के, तो हो सकता है कि चौथे 5वें महीने आप थोड़ा सा लूज़ हो जाओ, क्योंकि ये लाइफ है, लाइफ में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जिम्मेदारियाँ होती हैं, बहुत सारे काम होते हैं, उनमें भी लगना पड़ता है। कभी कोई बीमार हो जाता है, किसी तबीयत ख़राब हो जाती है, किसी अपने को देखने जाना पड़ता है कहीं पे, है ना। तो ये कितना गलत है कि 3-3 साल आप लोग ऐसे ही लटकाए हैं जैसे कि किसी के समय की कीमत ही नहीं। क्या दूसरों की ज़िंदगी नहीं होती? क्या उनकी कीमत नहीं होती उनकी जीवन की? बताइए। तो इन्होंने, जो देवेंद्र प्रताप सिंह हैं, इन्होंने बताया कि आयोग द्वारा प्रस्तावित टीजीटी की लिखित परीक्षा की नवीन तिथि निर्धारित किए जाने के बाद पुनः परीक्षा केंद्र उपलब्ध कराए जाने के संबंध में पत्राचार किया जाएगा। अब ये पहले तो अब अपनी डेट को निर्धारित करेंगे। देखिए, अगस्त के फर्स्ट वीक में तो इम्पॉसिबल है,
ठीक है, क्योंकि अभी सावन के सोमवार भी चलेंगे तो उस हिसाब से इन लोगों को आने जाने में तकलीफ होती है ना। तो कुछ ना कुछ बहाना, अभी महाकुंभ का ही बहाना, फिर मोनालिसा की फैन बेस इतनी थी कि रास्ता नहीं मिल रहा था ऑटो को निकलने के लिए इन लोगों के लिए। ये लोग कैसे पहुंचते परीक्षा केंद्र तक और फिर तो मतलब कुछ ना कुछ ऐसे बहाने मारते हैं कि शर्म आनी चाहिए बहाना मारते हुए इन लोगों को। तो 16 तो अभी दोबारा से निर्धारित करेंगे परीक्षा की नवीन तिथि, और उसके बाद परीक्षा केंद्र उपलब्ध कराए जाने के संबंध में पत्राचार किया जाएगा। तो ऐसा तो है नहीं कि अभी जो इन्होंने परीक्षा केंद्र मांगे थे तो उसका ब्यौरा ना दिया हो जिला प्रशासन ने, बिल्कुल दिया होगा। जिला प्रशासन को मालूम है समय पे कैसे काम होता है। दरअसल टीजीटी पीजीटी के लिए 16 जुलाई 2022 तक ऑनलाइन आवेदन लिए गए थे। देखो 16 जुलाई 2022 तक, अब 16 जुलाई 2025 बस आने वाली है। टीजीटी के 3,539 पदों पर 8,68,531 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। पद कितने हैं और आवेदन कितनों ने किया था ये भी देखिए आप लोग। 3,500 प्लस कुछ पद हैं और 8.5 लाख प्लस, काफ़ी उससे भी काफ़ी ज़्यादा अभ्यर्थियों ने उम्मीदवारी यहाँ पर अपनी दिखाई है। यानी कि टीजीटी के एक पद पर 245 दावेदार हैं, वहीं पीजीटी के 624 पदों पर कितना है 4,64,605 अभ्यर्थियों ने दावेदारी की थी। इसमें यानी कि पीजीटी के एक पद पर 745 अभ्यर्थी मैदान में हैं। तो यहाँ पर ये लोग बकवास कर रहे हैं, एक पद पर 745 अभ्यर्थी हम लोग को देखने को मिलेंगे। देखिए ऐसी मोटी मोटी जो मैथ लगती है ना, गणित, ये होती बेवकूफ़ी की निशानी। गलत है, एक पद पर 745 लोग फाइट कर रहे हैं। क्या इसके अंदर रिजर्वेशन कोटा नहीं मिलेगा? बताइए, क्या इतनी फेयर फाइट होती है कहीं पे कि सीधा एप्लीकेंट्स को वैकेंसी से डिवाइड कर दिया तो फिर निकल आया एक पद पर इतनी दावेदारी? क्या वुमेन कोटा नहीं लगा होगा, या ईडब्ल्यूएस नहीं लगा होगा, एससी एसटी ओबीसी सारे लगे होंगे अच्छे से। ऊपर से बीएड वालों को वेटेज दिया जा रहा है, बीएड को भी तो वेटेज दे रहे हो, जबकि वो कंपलसरी नहीं है। जो आपकी अर्हता है, एलिजिबिलिटी है, वो सिर्फ मास्टर्स है पीजीटी वालों के लिए। अब बीएड वालों को आप ऊपर से अधिमान दे रहे हो, ऊपर सारे कोटे लगा के और एक्स सर्विसमैन लगा के, पीडब्ल्यूडी लगा के, और ये सब एससी एसटी ओबीसी विमेन कोटा फलाना ढिमकाना, और ऊपर से कह रहे हैं एक पद पर 745 लोगों की फाइट हो रही है। शर्म आनी चाहिए। तो अब कोई क्यों तैयारी करे ये बताइए टीचिंग की। देखिए मेरा तो सजेशन ये रहेगा कि आप लोग दूसरी तरफ को डाइवर्ट हो जाएं। बीपीएससी देखिए, वहाँ पे कम से कम समय ज़रूर लगता है, लेकिन वहाँ पे काफ़ी लोग नियुक्त हो जाते हैं। TRE-4 आ रहा है, उस पर भी ध्यान दीजिए थोड़ा। और हो सके तो जिन लोगों की बीएड नहीं हो पाई किसी कारणवश, या फिर अभी अभी फ्रेशर हैं, या ग्रेजुएट हुए हैं, या पीजी किए हुए हैं लेकिन अभी सोच रहे हैं कि कम समय है तो बीएड हो सकता है कल हो भी पाए या वैकेंसी पहले आ जाए, तो ये सब मत सोचिए। जब मौका मिले बीएड भी कर लीजिए, क्योंकि किसी भी प्राइवेट टीचर में आप लोग अगर एज अ टीचर अपॉइंट होंगे तो बीएड के बेसिस पे ही होंगे। अगर पीजी और यूजी के बेस पे अगर किसी ने रख लिया स्कूल में तो कभी भी आपको टाटा बाय बाय कर सकता है, सिर्फ ये बोल के कि आप पे बीएड की डिग्री नहीं है। क्योंकि बीएड एक
न्यूनतम अर्हता है टीचिंग के लिए, जो कि एक प्रोफेशनल डिग्री मानी जाती है, व्यावसायिक पाठ्यक्रम होता है उसका टीचर के लिए। यहाँ देखिए स्क्रीन पर उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने जो कि अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल पर ट्वीट किया था 30 अप्रैल 2025 को, साफ साफ बोला था इन्होंने, विज्ञापन संख्या 01/2022 प्रशिक्षित स्नातक की लिखित परीक्षा 14 व 15 मई 2025 को निर्धारित थी। आयोग के निर्णय के क्रम में कम लिखा है में उक्त परीक्षा अपरिहार्य कारणों से संशोधित कर, अभी अपरिहार्य कारण फिर से इनके आ जाते हैं बार बार, 21 व 22 जुलाई 2025 को संपन्न कराई जाएगी। और विज्ञापन संख्या 02/2022 प्रवक्ता की लिखित परीक्षा की तिथि 18 व 19 जून 2025 को यथावत रहेगी। अभी यथावत रहेगी बोल तो दिया इन्होंने 30 अप्रैल को, ऐसे ही किसी दूसरी तारीख को ये लोग ये भी बोल सकते हैं कि 18 और 19 जून की जो पीजीटी की परीक्षा थी उसको भी अपरिहार्य कारणों से स्थगित किया जाता है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी अगर बोल भी दें। हालांकि फ़िलहाल ऐसी पीजीटी के लिए कोई अपडेट नहीं है कि ये परीक्षा स्थगित होगी या रद्द होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसको हम लोग मान के चलेंगे ये समय पर ही होगी, क्योंकि ऑफिशियली अभी ऐसा कुछ भी नहीं बोला गया। लेकिन जैसा लग रहा है उस हिसाब से कुछ भी हो सकता है। तो लापरवाही देखिए आप लोग, 4-4 5-5 बार स्थगित जो चीज़ें हो रही हैं, सभी का समय होता है, सभी की अपनी अपनी परेशानियां होती हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं थोड़ा। यहाँ देखिए माध्यमिक स्कूलों में 5000 कंप्यूटर शिक्षक भर्ती होंगे। अब यहाँ पर बात हो रही है कंप्यूटर शिक्षक की, जिसकी कभी बात होती ही नहीं है नॉर्मली। तो ये थोड़ा एक अच्छी न्यूज़ है, इसको ज़रा रीड करते हैं हम लोग। जो कि हिंदुस्तान में छपी थी। और लखनऊ प्रमुख संवाददाता, प्रदेश के माध्यमिक स्कूलों में संविदा कंप्यूटर शिक्षकों के 5000 पदों पर जल्द ही भर्ती होगी। अब देख रहे हैं आप लोग कंप्यूटर के 5000 पद, और इससे कक्षा 9 से 12 तक के पाठ्यक्रम में शामिल कंप्यूटर साइंस विषय की सुचारू रूप से पढ़ाई हो सकेगी। जिससे कंप्यूटर की आप लोग सुचारू रूप से पढ़ाई हो सके, तो ये लोग 5000 शिक्षकों की भर्ती करेंगे। शिक्षा विभाग ने कंप्यूटर साइंस के करीब 5000 शिक्षकों की भर्ती के लिए शासन को प्रस्ताव भेजा है। शासन की मंजूरी के बाद इस दिशा में कवायद शुरू हो जाएगी। दरअसल माध्यमिक के सभी कक्षाओं के कोर्स में, माध्यमिक के जो सभी जितनी भी क्लास हैं सब में कोर्स में 20 वर्ष से अधिक समय से कंप्यूटर साइंस विषय शामिल है। समझ रहे हैं, 20 साल से ज़्यादा हो गया और कंप्यूटर ये लोग पढ़ा रहे हैं। फिर भी विभाग अब तक नियमित शिक्षकों की भर्ती नहीं कर सका है। जो रेगुलर टीचर्स हैं होते हैं, जैसे और सब्जेक्ट्स के होते हैं, कंप्यूटर के अभी तक कोई भी रेगुलर नियुक्ति नहीं हुई थी 20 साल से। वर्ष 2018 में कंप्यूटर के 1673 सहायक अध्यापक की भर्ती के लिए विज्ञापन निकाला गया था, लेकिन मात्र 36 शिक्षकों की भर्ती हुई। नई भर्तियों के बाद 9 से 12 तक के पाठ्यक्रम में शामिल कंप्यूटर विषय की पढ़ाई पूरी हो सकेगी। इस संबंध में जिले स्तर से विभागीय मुख्यालय को लगातार स्मरण पत्र भेजे जा रहे हैं, रिमाइंडर्स भेजे जा रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि विभाग ने प्रतिष्ठित इन संस्थानों से आईटी विषय में बीटेक कर चुके पूर्व छात्रों को इसमें विशेष अवसर देने की संस्तुति की है।
देख रहे हैं? कौन पढ़ाएगा? जो आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विषय जिसका होगा बीटेक में कर चुके पूर्व छात्रों को इसमें विशेष अवसर दिया जाएगा। मतलब हद है। क्यों बीटेक वाले क्यों पढ़ाएंगे भाई? क्या वो एलिजिबल हैं पढ़ाने के लिए? कोई भी 12th करके बीटेक में निकल जाता है आईटी विषय से, उनको भी बीएड मांगना चाहिए उनसे भी, बिल्कुल। और हद देखिए, यहाँ पे 20 साल हो चुके हैं और अभी तक नियमित भर्ती नहीं निकाली थी, मतलब नहीं की थी कंप्यूटर शिक्षक की। और 2018 में कंप्यूटर 1673 सहायक अध्यापक की भर्ती के लिए विज्ञापन निकाला था 1673 के लिए, ठीक है। और भर्ती कितने हुए? मात्र 36 शिक्षकों की भर्ती हुई। शर्म आनी चाहिए, 36 शिक्षक। और भर्ती कितनी थी? 1673। और नई भर्ती के बाद कक्षा 9 से 12 तक के पाठ्यक्रम में शामिल कंप्यूटर विषय की पढ़ाई पूरी हो सकेगी। यानी कंप्यूटर विषय अभी पिछले 20 सालों से कायदे से पढ़ाया ही नहीं जा रहा है। 20 सालों से ये लोग कंप्यूटर विषय को ऐसे रखे हैं जैसे कि कोई वो चीज़ ही नहीं है, जबकि कंप्यूटर ही एक ऐसा विषय है जो कि अगर हाई स्कूल से 12th तक कायदे से पढ़ा दिया जाए, कायदे से, तो वो बच्चा भी जिसकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है घर की, 12th के बाद अपना खुद का कैफ़े भी खोल सकता है और घर बैठ के भी रोज़ के कम से कम 1000 से 2000 पर डे कमा सकता है। और ये बात बिल्कुल फैक्ट की है। एक दिन का 1000 से 2000 पर डे कमा सकता है अगर उसे कंप्यूटर 11, 12 और हाई स्कूल में कायदे से पढ़ा दिया जाता तो। लेकिन गवर्नमेंट ऐसा क्यों करेगी, या ये शिक्षा विभाग ऐसा क्यों करेगा? पढ़ा देंगे तो फिर फॉर्म कौन भरेगा टीचिंग के? कंप्यूटर पढ़ा देंगे तो फिर जो बसेस हैं उनका राजस्व कहाँ से आएगा? सेंटर पहुँचने के लिए बस तो करोगे या ट्रेन करोगे? पढ़ा देंगे तो फिर सेंटर्स किस चीज़ के लिए बनाएंगे भैया? मतलब कुल मिला के ये है कि कंप्यूटर या तो आप लोग सब्जेक्ट ही मत रखो, अगर सब्जेक्ट रखते हो तो कायदे से टीचर भी रखो। ये नहीं होता है कि 2018 में 1673 आप लोग रिक्तियाँ निकालते हो, ऊपर से 36 शिक्षक की भर्ती करते हो और बोलते हो 20 वर्ष से ऐसे ही चल रहा है मामला और शिक्षक जो है नियमित शिक्षकों की भर्ती नहीं हुई है। तो ये काफ़ी दुखद है, क्योंकि 20 साल से सोचिए 20 साल में कितनी जनरेशन्स निकल गई होंगी, समझ रहे हैं? काफ़ी कुछ चीज़ों में सुधार की आवश्यकता है। 20 साल से जो नियमित शिक्षक की भर्ती नहीं हुई है, कितने सारे बैचेस निकल गए होंगे। हर साल का एक बैच मान के चलते हैं तो कितने सारे बैच निकल चुके होंगे बच्चों के जो कंप्यूटर अच्छे से नहीं पढ़ पाए, कि सब्जेक्ट था उनका। वो तो कुछ स्कूल्स में, हाँ, जो कुछ स्कूल्स में कंप्यूटर का सर्टिफिकेट जरूर देते हैं, लेकिन वो सर्टिफिकेट कहीं भी काम नहीं आता, कहीं भी। स्टूडेंट को 12th के बाद बाकायदा कंप्यूटर का कोर्स करना पड़ता है, तब जाके वो कुछ सीख पाता है कि MS ऑफिस क्या होता है, विंडोज़ क्या होती है। कुछ नहीं सिखाते हैं यहाँ पे। खैर जो है देखिए, लेकिन अगर 5000 कंप्यूटर शिक्षकों की भर्ती हो भी जाती है तो काफ़ी लोगों को आराम भी मिलेगा। लेकिन शिक्षक किसी भी सब्जेक्ट का हो, अगर आप लोग और दूसरे सब्जेक्टों में बीएड को ज़बरदस्ती अनिवार्य कर रहे हो, तो कंप्यूटर शिक्षक की भर्ती में भी बीएड को ज़बरदस्ती अनिवार्य करना ही चाहिए।
या तो अनिवार्य कर दो या फिर हटा दो। ये नहीं कि उसमें आपको वेटेज मिलेगा, अधिमानी अर्हता होगी, ये नहीं होना चाहिए। तो अगर आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो बताइए कमेंट सेक्शन में, आपके लिए खुला हुआ है पूरी तरह से। और चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कीप बी कनेक्टेड। थैंक यू सो मच।